तो कैसे आप सब दोस्तों, कल मैंने भारती एयरटेल पे ऑप्शंस की एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ और जल्दी से ख़त्म करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ज़रूर आपको आज का ये डाटा समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। जो कल हमने भारती एयरटेल का चार्ट देखा था वो तकरीबन 545 के आसपास उस पर क्लोजिंग थी, जो कल की क्लोजिंग यहाँ आ रही थी। ठीक है, आज की क्लोजिंग 541 पे आई है। और कल का डेटा अगर हमें देखना है, जो हमने ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाई थी, मैं मान के चल रहा हूँ आपने देखी है। स्ट्रेटजी क्या थी? हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि 540 की कॉल खरीदेंगे, जो कि 4 रुपये 80 पैसे की मिल रही थी। एक लॉट खरीदेंगे, लॉट साइज़ 1850 का, इन्वेस्टमेंट आएगी 8880 रुपये की। उसके बिहाफ पे 5550 के 2 लॉट हम बेच देंगे, दो लॉट बेचेंगे, जिसका प्राइस था तब अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये। 1850 के हिसाब से 7400 रुपये हमें मिलेंगे, क्योंकि हम लॉट मतलब बेच रहे हैं कॉल। और मार्जिन लेने के लिए कि अपने आप को हेज करने के लिए 560 की 1 रुपये 10 पैसे पे एक कॉल और ख़रीद लेंगे 560 की। और लॉट साइज 1850, जो कि इसकी कॉस्ट आएगी 2035 रुपये। और इस टोटल स्ट्रेटजी को बनाने में 3515 रुपये का हमें खर्चा आ रहा था। अगर आप आज की डेट में देखें तो आज की डेट में 540 की कॉल 2 रुपये 55 पैसे की हो चुकी है। 550 की कॉल 0.85 की हो चुकी है। और 560 की कॉल 0.5 पैसा की हो चुकी है। अगर आप इसके लॉट साइज़ से और इससे अपना लॉट साइज़ और लॉट जो है हमारा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आता है कि आज की डेट में इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट मतलब करके देख सकते हो। और इसको मतलब कि 2.55 को 1850 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। 0.85 को 2 लॉट के हिसाब से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और 0.5 को 1 लॉट के हिसाब से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। इसको अब जोड़ोगे तो 2497 रुपये, तकरीबन 2500 रुपये। मतलब कल जिस स्ट्रेटजी को बनाने में 3500 रुपये लग रहे थे, आज उस स्ट्रेटजी को बनाने में 2500 रुपये लग रहे हैं। इसका मतलब आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कल आप किसी चीज़ को बनाने के लिए आप 3500 रुपये दे रहे थे, आज आपको 2500 देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको जो 1000 रुपये है आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप किसी ने स्ट्रेटजी बनाई होती, इस पर वर्क किया होता तो उसको 1000 रुपये मिल रहे होते। और जबकि हमारा लॉस इसमें डिफाइंड था, जो कि ये अमाउंट था 3500 रुपये का। मतलब कल हमें जो मैक्सिमम लॉस होना था वो ये होना था, अब हमें ये होना है। इसका मतलब 1000 रुपये हमें मिल चुके हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कुछ इसी तरह से हम स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं ऑप्शंस की, और उस पर वर्क करते हैं। और हम 1 से 2 दिन के लिए ही ऑप्शन स्ट्रेटजी को रखते हैं। 2 दिन का ठीठा आ जाता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी फ्यूचर हो, किसी का भी, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, वो ज़्यादा दिन तक एक ही स्टॉक मतलब कि एक ही प्राइस पे खड़ा नहीं रहता भाई। 1 दिन 2 दिन रहेगा, उसके बाद तो मूवमेंट देगा 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो सारा ख़राब हो जाता है उस दौरान। तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी देखते हैं कि हाँ मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है, अपन एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी बना के 1 या 2 दिन में 1000 1500 2000 रुपये पर लॉट की बात हो रही है। एक लॉट के हिसाब से हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट लेके चलते हैं। 1500 रुपये बन जाते हैं, हम उस स्ट्रेटजी को प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद 1 आध दिन रुकते हैं, जब मार्केट में मूवमेंट आने की हमें संभावना लगती है तो या तो मूवमेंट मिलती है तो हम उस अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमें किसी दिन शाम को मूवमेंट मिल जाती है, उसके बाद हम फिर दोबारा अपनी स्ट्रेटजी को एम्प्लॉय कर देते हैं, मतलब एडजस्टमेंट कर देते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें जो प्रॉफिट आ रहा था उसको बुक कर लिया। उसके बाद में थोड़ी जो मूवमेंट आई उसके हिसाब से मान लो 540। अब क्या करना, अगर आपको नई स्ट्रेटजी बनानी तो आप आज 540 550 560 पे थोड़ी वर्क करोगे। आज आप अलग स्ट्रेटजी वर्क करोगे। वो अलग स्ट्रेटजी क्या होगी, अब आप जब इसकी क्लोजिंग 541 पे आएगी तो आप इसका 530 पे जाओगे। मतलब अब स्ट्रेटजी क्या बना सकते हो कि 530 की 10 रुपये की कॉल खरीदोगे। अब क्या है कि यहाँ पे ना वो बहुत ख़त्म हो गया, मार्जिन जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बहुत ख़त्म हो चुका है। उससे आप बचने के लिए आप अपने आप को क्या कर सकते हो कि 530 की खरीद के 535 की 2 बेच करके और 545 की 1 खरीद लोगे। क्या आप इसमें सेफ्टी अपने आप को बना के चलते हो? आइए कैलकुलेट करते हैं कि 530 की कॉल 10 रुपये की, 535 की 6 रुपये की, और 535 40 45 की ले सकते हैं। हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 545 की 1 रुपये 55 पैसे लिख के देख लेते हैं। आज यहाँ लिख के चलते हैं 530 535 सॉरी 530 535
और 545। थोड़ा सा हम इसमें रिस्क लेने की जा रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये तकरीबन 10 रुपये की, ये 6 रुपये की, और ये तकरीबन 1 रुपये की है मेरे ख्याल से। 545, 1 रुपये 55 पैसे, 1.55, ठीक है ना। अगर आप इसे 1850, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा। बस सपोज़ करो कि एक्सपायरी 545 पे आती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 रुपये, सॉरी 30, 40, 15 रुपये इसकी वैल्यू होगी। अगर एक्सपायरी 545 पे आती है तो 530 की वैल्यू ये हो जाएगा 15 रुपये का। 535 वाली इस पर आएगी तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये, और 2 लॉट हैं तो टोटल हमारा कितना होगा, 10 दूनी 20, और इसकी वैल्यू होगी 15, तो हमें 5 रुपये का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने 5 रुपये का गैप बनाया है। और इसकी वैल्यू जाएगी तो टोटल मतलब हमें 10 और एक 11 और एक 11.5, तकरीबन 11.5 रुपये का हमें लॉस होने लग जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, इसको भूल जाओ, ये है नुकसान हो सकता है इसमें, ये नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या बना सकते हैं कि 535 की ख़रीद के, और आप चाहो 545 को बेच दो और 555 ले लो, तो मतलब 6 रुपये लगा के दो, मतलब अपना प्रीमियम बचा नहीं है जो आप बेच के और बना सको, मतलब कुछ खास नहीं है करने के लिए, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कल जो मिल रहा था उसमें प्रीमियम अच्छा बना, 2 रुपये लग रहे थे, 2 रुपये का ही रिस्क आ रहा था, बढ़िया काम बन रहा था। पुट साइड में बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या, कि 550 के ऊपर ना आ जाए तो 10 किलो 2 की बेचे 2 और 2 4, देख 6 रुपये का फिर भी लॉस है ना, बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल अब एयरटेल, भारतीय एयरटेल में प्रीमियम्स गल चुके हैं, तो इसमें अब नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी आज हमारा मंगलवार हो गया, सॉरी आज हमारा मतलब 27 तारीख होगी और 29 तारीख को एक्सपायरी है। तो आज मंगलवार हो ही गया हमारा, कल 29 तारीख को 28 तारीख हो जाएगी बुधवार, और हमारा शनिवार कह रहा हूँ, वीरवार हमारी एक्सपायरी हो जाएगी 29 तारीख को। तो अपने पास 2 दिन बचे हैं, कल और परसों, तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब प्रीमियम नहीं है तो उसको नहीं बनाया जा सकता। अपन क्या करेंगे, वीरवार को जब ये ख़त्म हो जाएगी स्ट्रेटजी तब देखेंगे। या अगर आप चाहो अगस्त का देखना, तो क्या आप अब अगस्त का प्रिडिक्शन लगा सकते हो? चलो लगा के देखते हैं थोड़ा सा, आप भी बताना कि इस पर कैसा लगा आपको इस प्रिडिक्शन। अगस्त का प्रोडिक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, 550 यहाँ भी एक मतलब हर्डल बन के चल रहा है। तो अगर ये पोजीशन चेंज नहीं होती है तो अगले महीने भी 550 नहीं जाने वाला, और नीचे की साइड में 530 और 520, मतलब ऊपर का घर फ़िलहाल आज की डेट में ऊपर का घर नहीं खुला है, 550 के ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे की साइड रहने की संभावना पूरी है। आप चाहो तो 550 के पुट को ख़रीद करके, जो कि 20 रुपये का है, और ये क्या है 535 का 20 रुपये में मिल रहा है, मज़ा ना आ जाए ये मिल जाए तो इस रेट पे। खैर इस रेट पे मिलेगा नहीं, ये यहाँ पे ये गलत रेट आ रहा है, हो सकता है इस पर वॉल्यूम नहीं है ना, एक्चुअली एक ही है लॉट, तो इसलिए दिक्कत आएगी आपको। तो मान लो अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी है, तो ये ख़रीद करके 550 की एक कॉल ख़रीद के, और 13 दूनी 26 रुपये पे ये मिल रहा है, 6 रुपये मिलेगा, और 530 की 9 रुपये में बेच करके 3 रुपये का प्रॉफिट। अगर भारतीय एयरटेल, यहाँ पे थोड़ा दम है, बताता हूँ कैसे। 550 की 20 रुपये में ख़रीदोगे, 550 की 20 रुपये में ख़रीदोगे, और 540 की 2 लॉट बेचोगे, और 530 का एक ख़रीदोगे, यहाँ आपको 13 दूनी 26, अगर ये 14 रुपये में मिल जाता, 14 दूनी 28, और यहाँ पे 20, आपको 8 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ 5 रुपये 30 पैसे, ये 9 रुपये में अगर मिल जाए तो तकरीबन आपको 1 से 2 रुपये का गैप आ रहा है, वही मतलब 3600 रुपये का आपको बन जाएगा। ऊपर या नीचे कितना ही ट्रैवल कर जाए, आपका मैक्सिमम लॉस 36 रुपये हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा। और 1 से 2 दिन 3 दिन मतलब आने वाला 7-8 दिन, ये 530 और 550 के प्राइस बैंड में अगर ये गुजर गया तो इसमें आपको 2 से 3 रुपये का प्राइस इरोशन मिल जाएगा, और जो आपको 3-4 हज़ार रुपये दे जाएगा और एक लॉट पे। तो ये इस तरीके से बनाई जा सकती स्ट्रेटजी, और आप आराम से मतलब 4 पॉइंट दे गया, 4 पॉइंट का मतलब 8,000 रुपये, तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये आपके बन जाएंगे। तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको प्रॉफिट। आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, आपको सीखना है, मैं आपको सिखा सकता हूँ कैलकुलेशन करना, सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, स्ट्रेटजी में वर्क करना सिखाएंगे। स्ट्रेटजी जो कहते हैं ना कि आयरन कॉन्डर और ये और वो, मैं बताऊँ कुछ नहीं होता।
ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं आपके दिमाग की और एक बंदे द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे आप खुद बना लो किसी स्ट्रेटजी को, आप नहीं बना सकते क्या, किसी ने तो बनाई होगी ना। ये सारी होती है आपकी रिस्क और रिवार्ड पर डिफाइन होती है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप रिस्क को कहाँ जाके ख़त्म कर रहे हो, वहीं पे वो स्ट्रेटजी उस तरीके अकॉर्डिंग बन जाती है। आपकी कैलकुलेशन कितनी, आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो ऑप्शंस को, वही सारा आपका रिस्क को डिफाइन करता है। आप क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमने जो 2 रुपये बनाया ना, हमने हमारा काम क्या था, हम उस 2 रुपये को देखना चाहते थे कि हमारा जो रिस्क है वो 2 रुपये का है, किस तरीके से आएगा। हमने इस तरीके से तो काम किया। अब सोचो कि कोई किताब पढ़ लो, कहीं से वो मिल लो, आपको बेसिक नॉलेज मिल सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना वो आपको खुद करना पड़ेगा। खुद इस तरह की कैलकुलेशन आपके दिमाग में घुसेड़नी पड़ेगी आपको, कि आप ऑप्शन चेन को पढ़ करके आप उसमें ट्रेड बना सको और अपना काम कर सको। आप सोचो कि कोई आपको सिखाएगा, आपको बेसिक सिखाया जा सकता है, आपको ऑप्शन चेन को पढ़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन चेन को पढ़ करके क्या निष्कर्ष निकालना है वो आपको कोई हल्का फुल्का बता सकता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो आएगा नहीं। ठीक है, तो आप सीखना चाहते हो, मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, ऑप्शन इनको पढ़ना, डेटा पढ़ना सिखा सकता हूँ, इसमें जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उसको बता सकता हूँ, मार्जिन से रिलेटेड आप कहीं भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ सीखनी है, ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल सिखाया जा सकता है। संडे को फ्री होता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे लाइव वीडियो आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, और लोग भी देखेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे आप मेरे से मोबाइल से जुड़े होगे, आप अपने सवाल पुट करोगे, वहीं कहीं वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ एजुकेशन देनी है, लोगों को सिखाना है। कहीं 20,000 30,000 50,000 देने की ज़रूरत, कुछ भी एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लिए क्या करना चाहते हो, मैं क्यों कर रहा हूँ, बस मेरे लिए इतना फेवर कर देना कि अगर आपके पास में ब्रोकर नहीं है तो आप मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करा लेना, और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी या मैं वहाँ से कमाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोकरेज वहीं जो लगेगी, जो नॉर्मल एंजल ब्रोकिंग 20 रुपये लेता है, ट्रेडिंग के जीरोधा भी 20 रुपये लेता है, सब जगह वही लगेगा। तो आप मेरे एंजल ब्रोकिंग के आप उससे खुलवा सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है, नए ऐप आ गया, जीरोधा तो वही पुराना खींच रहा है आज तक। खैर बुराई नहीं करता किसी की, ठीक है, लेकिन एंजल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, और अच्छा है उनका प्लेटफॉर्म, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है औरों से। तो आप एंजल ब्रोकिंग में मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। आप मुझे बता सकते हो आपने ओपन कराया, कभी भी एनी टाइम आपको कुछ भी सीखना हो, मेरी जितना मुझे आता है 100% आपको मिलेगा, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिंदास बिल्कुल। अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपको वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी मिलने के बाद में वहाँ पे नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आप आराम से मेरे से बात कर सकते हो और काम कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए कि इस तरह से वीडियो मिल रही है और ये अच्छी है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।